नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पर आपकी क्या अप्रोच हो। सोमवार एक्सपायरी -1 डे, उस पर बातचीत करेंगे और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स इस कार्यक्रम में। हमारे साथ होंगे पुणे से आशीष बहती आज इस कार्यक्रम में निफ्टी बैंक पर बातचीत करने के लिए, और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स और कुछ ऑप्शन ट्रेड्स। आशीष, गुड आफ्टरनून। मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा एक बार के लेवल्स, सुबह की अप्रोच और अभी का प्राइस देख लेते हैं। देखिए, अब तो रोज बरोज 500, 250, 300 पॉइंट के कट्स की आदत पड़ गई है। आज सुबह जब फर्स्ट टिक आया गिफ्ट निफ्टी पर, लगभग आप समझिएगा कि 300 अंक नीचे थे हम, है ना। और सोमवार को हमारा क्लोज, शुक्रवार को बहुत अच्छा नहीं रहा था, याद रखिएगा। हम ड्रिफ्ट हुए थे टुवर्ड्स 23100। सुबह आज मैं आपसे बात कर रहा था, पहले स्टैट्स पे, फिर सर्कमस्टेंसेस पे, फिर रणनीति पे आते हैं कि चार्ट्स पे 23,000 की बहुत इंपॉर्टेंस नहीं थी। बस वो 24 मार्च का जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होना था, थोड़ा वो अपना किरदार निभा रहा था। वहाँ पे पुट राइटर्स अलाइंड थे, वो 2-3 दिन से सिक्योर करने की कोशिश कर रहे थे। लास्ट मंडे का लो, पूरे हफ्ते का लो मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट किया हमने 22,950, 931, बट क्लोजिंग बेसिस पे उसको डिफेंड कर रहे थे। तो एक पुट राइटर्स का अलाइनमेंट हो गया था वहाँ पे, वो सिक्योर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज ग्लोबल सेटअप, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, क्रूड का स्तर एंड मोर स्पेशली दैट रूपी फैक्टर, जिसने हमें शुक्रवार को भी ऊपर से ला के नीचे खड़ा कर दिया था, सारी फोर्सेस हमारे अगेंस्ट थी। सुबह क्या बात हुई थी? देखिए, इट्स डिफिकल्ट टू ट्रेड। अगर आप पोजिशनली शॉर्ट हैं, दैट्स गुड, नो डाउट अबाउट दैट। बट अगर आप इंटरडे में शॉर्ट करना चाहते हैं तो दो चीजें होंगी, याद रखिएगा। लेके आइए बेसमेंट स्कीम पे। जस्ट इमेजिन, अगर आपका ट्रेड यहां पर खुलता है 700, 750 की ट्रैजेक्टरी में, एक बार चेक कीजिए वहां पे। अगर ये कोलैप्स हो रहा है, देन अगेन शॉर्ट, वेदर इट्स 350, 400। लेकिन हाँ, देखिए क्या होता है ना, यहां पे बड़े वीक पुट राइटर्स थे, और जो फोर्स थी शॉर्टिंग की या फिर कोलैप्स की, वो बहुत तीव्र थी। और देखिए, हमने 751 को फिर तोड़ना शुरू किया, और ऑलमोस्ट जो मैंने बात की थी 537, दैट्स ऑलमोस्ट अचीव्ड। लेकिन आपको एक बात याद और होगी, मैंने कही थी कि अब देखिए, लेवल्स की बात करना बेमानी है, फोर्स बहुत है, बट टेक्निकल्स कहते हैं कि 22,000 पे, जो स्टडीज हम करते हैं, 22,000 पे आपका लास्ट एवरेज है। हालांकि देखिए, क्रूड अगर 120, 130, 140, 150 होगा तो एवरेज क्या करेगा, बट हम चार्ट्स को कैसे रीड करते हैं? लेवल्स। तो 22,000 स्टैट्स में, सर्कमस्टेंसेस में, चार्ट्स पे, प्लेसमेंट पे नजर आ रहा है। तो अब आपको करना क्या है? आपको दो चीजें करनी है। अगर आप पोजिशनली शॉर्ट हैं तो आपका एक एप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस, अगर आप इंट्राडे में शॉर्ट कर रहे हैं तो भी आपका एक एप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस, क्योंकि कभी भी स्थिति में अगर कोई परिवर्तन होता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं अपनी शॉर्ट से कहां एग्जिट करूं। प्रीवियस आरएस में लेके आइए। मैंने सुबह अपनी कमेंट्री में कहा था कि शॉर्ट्स के लिए प्रीवियस क्लोज के मुताबिक जिस प्रकार की कॉल राइटिंग हुई थी, 23,300 पे आता है स्टॉप लॉस। देखिए, अब वो स्टॉप लॉस और नीचे आएगा, अब आपको उसकी स्पेसिंग कम करनी पड़ेगी। प्लीज स्टैट्स लेके आइए इस वक्त के। अगर मैं इंट्राडे शॉर्ट लेके बैठा हूं तो एक वाजिब लेवल है कवर करने के लिए। क्यों? क्योंकि बात यही हुई थी कि 25,537 पे हम अल्टीमेटली आज का आखिरी टारगेट मान के चल रहे हैं। पर जिस तरीके से कॉल राइटिंग है, 22,500 पे देखिए, 22,600 पे देखिए, 22,700 पे देखिए, इट्स ह्यूज। और नीचे पुट राइटर्स में 22,500 पे करीब 94 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, एंड दैट्स स्टिल हाई, याद रखिएगा। वो 94 लाख हाई है। देखिए, हम इसमें क्या खोज रहे हैं? हम इसमें यह भी खोज रहे हैं कि कल की एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेसमेंट क्या हो रहा है। मेरी बातचीत में उस बात का भी अगर आप देखें तो एक पहलू है। सो 95 लाख आउटस्टैंडिंग हुआ है वहां पे, तो आप सिंपली समझ लीजिए, आइदर वी विल क्रिएट अ बेस, और इफ वी वायलेट अ बेस, देन समझ लीजिएगा कि 200 पॉइंट और साफ। इस वक्त की बात सुन लीजिए। देखिए, 527, 537 पर अगर आपने कवर कर लिया है तो अच्छी बात है, फिर लेके आइए बेस स्क्रीन पर। अगर उस ट्रेजेक्ट्री में आपने शॉर्ट्स को कवर किया, दैट्स गुड, बट 94 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई प्लेसमेंट ये सजेस्ट करता है कि अगर आप उस लेवल को भी वायलेट करते हैं, देन अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 22, 330, 350 लुक्स पॉसिबल। वो यहां पे मेंशन नहीं है, पर मैं आपको बोल रहा हूं 200, 250 पॉइंट इमीडिएटली खुल जाएंगे। अब लेके आइए आप रेजिस्टेंस की प्लेट।
एक रीजनेबल स्टॉप लॉस इंटरडे बेसिस पे याद रखिएगा, वो बैठेगा करीब करीब 22,651,710 का। एक रीजनेबल इंटरडे स्टॉप लॉस अगर आप और कमाने की कामना रखते हैं। अदरवाइज एक रीजनेबल पोजिशनल स्टॉप लॉस आता है अभी भी, अगर आप देखें करीब करीब 22,900 या फिर 23,000 की ट्रेजेक्टरी पे। बैंक निफ्टी में टिप्पणी नहीं करूंगा मैं। देखिए बैंक निफ्टी में टिप्पणी मैं, ये सिंपल है, ये आपको भी दिख रहा है, ये मुझको भी दिख रहा है, कोलैप्स है, कोई सपोर्ट नहीं है ना। ऑप्शंस की प्लेसमेंट जब बहुत नहीं होती है, एवरेजेस अलाइंड नहीं होते हैं, तो टिप्पणी करना मुश्किल होता है। सो इन दैट केस वी विल टेक निफ्टी एज अ लीड इंडिकेटर एंड वी विल अवॉइड कमेंटिंग ऑन निफ्टी बैंक। हम निफ्टी बैंक पे कमेंट करना हम थोड़ा सा कम करेंगे, बट फ्रेंकली स्पीकिंग 52,000 या फिर एक 52,210 का एक रीजनेबल स्टॉप लॉस होगा इस शॉर्ट पे। आशीष जी गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। कैसे अप्रोच करें? देखिए वाइल्ड गैप डाउन्स, गैप अप्स की तो खैर बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। व्यू क्या है आज के सेशन के लिए आपका निफ्टी बैंक पर? जी वीरेंद्र जी, आज के सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा शायद एक अच्छा फॉल ऑलरेडी मिल चुका है जिनके पास शॉर्ट है, और एक अच्छी जोन है 530 के आसपास में, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करे क्योंकि 500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 22,500। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन द सेंस एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, बाकी तो यहाँ इस मार्केट में भी कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है। बट हाँ, 22,300 के 22,530 के आसपास में एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। फ्रेश शॉट हमारी सलाह रहेगी कि एक बार वापस अगर कोई इंट्राडे में रिवर्सल या पुल बैक आता है और वापस निफ्टी 22,700 के आसपास में जाता है, तो वहां पे फिर एक शॉट किया जा सकता है 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगाकर। ओवरऑल हमें लग रहा है कि थोड़ा सा आज के इंट्राडे के हिसाब से ओवर सोल्ड हो चुका है मार्केट, और यहाँ पे फ्रेश शॉट करने की सलाह नहीं है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की भी बात करूँ, देखिए 1700 पॉइंट बैंक निफ्टी भी डाउन है, विक्स ऑलरेडी 27 पे जा चुका है, तो यहाँ पे भी वोलेटिलिटी अब थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने मिलेगी। रिवर्सल भी आएंगे तो स्ट्रॉन्ग आएंगे बैंक निफ्टी में, लेकिन हमें लग रहा है कि जिनके पास शॉर्ट है थोड़ा सा और होल्ड कर सकते हैं। नीचे में 51,600 या 51,550 जोन रहेगा जहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए जिनके पास शॉर्ट है। ऊपर में वापस कोई पुल बैक आता है और वापस 52,200 के आसपास में बैंक निफ्टी आता है, तो वहां पे फिर एक बार 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट किया जा सकता है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अभी भी कायम है। हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से और थोड़ा सा वीक होता हुआ देखने मिल सकता है। ओके, निफ्टी बैंक पर आपका ठीक है। अच्छा, ये रीजनेबल बात है, याद रखिएगा। अगर आपने 12 बजे तक ही शॉर्ट पे ठीक ठाक मीनिंगफुल प्रॉफिट जनरेट किया, दैट्स गुड, आप लेके बाहर के लिए। बट मैं फिर कह रहा हूँ, इट्स अ डिफिकल्ट जोन टू ट्रेड, है ना। जो पोजिशनली है उसके लिए भी बहुत मुश्किल है, और डे ट्रेड के हिसाब से तो खैर पूछे ही मत है। इस बीच जरा एक बार डाउ फ्यूचर्स रखिए राइटर साहब। देखिए आज क्या है ना, आज की स्थिति थोड़ी सी आपको भयावह क्यों लग रही है? निफ्टी डाउन, निफ्टी बैंक डाउन। हाँ, निफ्टी आईटी में एक डाइवर्जेंस है, निफ्टी आईटी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है आज के डाउन साइड में, बट लुक एट डाउ फ्यूचर्स, वो सिंक होते हुए, एस&पी फ्यूचर्स वो सिंक होते हुए, नेस्डैक फ्यूचर्स वो सिंक होते हुए। क्रूड रखिएगा एक बार, नो रिवर्सल व्हाटसोएवर। कोई अगर आप देखें तो रिवर्सल की अगर आप देखें संकेत नहीं है। ये हम क्यों टिके हुए हैं लोअर ट्रेजेक्टरीज में? हम इसीलिए टिके हुए लोअर ट्रेजेक्टरीज में क्योंकि अब तक रिवर्सल ही नहीं है। सुबह मैंने देखा था फर्स्ट एक 111 का, नाउ इट्स 113.54। एक बार लेके आई है रुपया। दरअसल हॉरर शो तो ये है। गोल्ड 133, बहुत दिनों बाद दीदार हुआ है गोल्ड का। गोल्ड अपने हायर लेवल से 50,000 पॉइंट रिट्रेस हो गया, एन ऑल टाइम लो ट्रेजेक्टरी फॉर डॉलर रुपये। तो सारे अगर आप देखें ये जिसने ना हेडविंड है। खैर अब छोड़ते हैं, अब एक सर्कमस्टेंसेस क्या है मैंने आपको उससे वाकिफ करा दिया है। आशीष, आपके 3 ट्रेड्स क्या पिक कर रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक? विलिंग जी, पहला तो सर्टनली जिस हिसाब से क्रूड अब 114 के आसपास में आ चुका है, तो आईओसी पे शॉर्ट रहेगा, और हमें लग रहा है कि यहाँ पे और वीकनेस देखने मिल सकती है, या कोई भी पुल बैक है तो इसमें शॉर्ट किया जा सकता है। 142 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, और नीचे में 136 और 133 तक के टारगेट इसमें देखने मिल सकते हैं। विलिंग जी, दूसरा जो सेक्टर और स्टॉक खराब लग रहा है वो गॉडरेज प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट में काफी बड़ी वीकनेस है, और हमें लग रहा है कि यहाँ पे गिरावट और भी बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। तो गॉडरेज प्रॉपर्टीज में बिकवाली की सलाह है, 1520 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, और जो नीचे के टारगेट रहेंगे वो 1465 और 1440 तक के बीच में देखे जा सकते हैं। वीरेंद्र जी, तीसरा जो स्टॉक में अभी खराब लग रहा है वो ग्रासिम का। यहाँ पे भी वीकनेस काफी बढ़ते हुए देखने मिल रही है, और एज अ स्पेस ग्रासिम और इनफैक्ट पूरे आदित्य बिरला ग्रुप में भी हम देख रहे हैं कि काफी मैसिव सेलिंग देखने मिल रही है। तो यहाँ पे ग्रासिम में बिकवाली की सलाह है, जो स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करना है वो 2580 का एसएल मेंटेन करे। नीचे में जो टारगेट रहेंगे वो
2480 और 2440 तक के भी लेवल्स यहाँ देखे जा सकते हैं। ओके, 3 स्टॉक फ्यूचर्स भी हो गए आपके, और एक एक करके जनाब जरा सारे के सारे स्टॉक फ्यूचर्स रखिएगा और देखते हैं उस पर। आईओसी फ्यूचर्स सेल 133 का लक्ष्य, 139 पे ट्रेड करता हुआ, 142 का यहाँ पे स्टॉप लॉस। दूसरा ट्रेड लेके आइएगा। एक हो गया आईओसी, और ऑयल एंड गैस स्पेस का आप हाल जानते ही हैं, और ओएमसी सबसे वीक स्ट्रक्चर। कोदे प्रॉपर्टीज जनाब, ये इस युद्ध शुरू होने से पहले भी एक वीक स्ट्रक्चर था, स्पेस था। मेरे ख्याल से कोदे प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट 1/3, एक तिहाई रह गया अपने ऑल टाइम हाई से। मेरे ख्याल से कितना 3500 का हाई था, है ना, और 3500 या 4500 का हाई था कुछ ऐसे आसपास। और ग्रासिम फ्यूचर्स यहाँ पर अगर आप देखें तो एक सेल कॉल है 2537 पर। खैर, एक थोड़ा डाइवर्जेंस है प्राइस बिहेवियर में, मतलब जैसे कहते हैं ना, बकिंग द ट्रेंड। आईटी उस वक्त कुछ ऐसे सूरत हाल है। इट्स 29262, यानी फर्स्ट इंडेक्स, पहला वो इंडेक्स क्षेत्र जो अपने प्रीवियस क्लोज को रीगेन कर रहा है। आईटी। खैर, अब एक बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पे कहता हूँ ओएनजीसी। देखिए, क्रूड में जब बहुत तेज़ी होती है तो सीधे सीधे अगर आप देखें ओएनजीसी को फ़ायदा होता है, लेकिन अब थोड़ा पूरा ऑयल एंड गैस स्पेस को समझते हैं। सिटी की एक रिपोर्ट है, नाउ क्रूड एट 113, गैस सप्लाईज कंसर्न है, ऑयल एसेट्स पे अगर आप देखें अरब कंट्रीज़ में, पूरे मिडिल ईस्ट में स्ट्राइक्स हो रहे हैं। सिटी की रिपोर्ट क्या क्या रही है, आशीष से समझते हैं। फियर फैक्टर क्या क्या है इस रिपोर्ट में, और कुछ एडवांटेज लेने की परिस्थिति हमारे पास है एज इन्वेस्टर की नहीं। आशीष बताइए। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट यहाँ पर सिटी की तरफ से आई है, और ये पढ़कर आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग गया होगा कि सिटी क्या कहना चाहता है। देखिए, बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि गैस का गम और ओएमसीज में जोखिम है कम। अब दरअसल अगर आप देखें तो ये बता रहे हैं कि जो गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके ऊपर जो हमले देखने को मिले हैं, तो गैस की कीमतों में रिवाइवल होना, सप्लाई साइड नॉर्मल होना, इसमें लंबा समय लगेगा, लेकिन ऑयल में रिबाउंड आपको तेज़ी से देखने को मिल सकता है। एक बार स्थिति सामान्य हो जाएगी तो ऑयल में काफ़ी बढ़िया रिकवरी आएगी, लेकिन जो सप्लाई साइड के इश्यूज आपको गैस में देखने को मिलेंगे, प्रोलॉन्ग्ड लंबे समय तक चलते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल जो कतर के एलएनजी प्लांट पर हमला किया गया था, इससे ग्लोबल आउटपुट का 17% का असर था, लेकिन इस 17% की कैपेसिटी को रिस्टोर करने के लिए मल्टी ईयर लंबा समय लग जाएगा। और इसी के चलते अगर आप देखें तो इनका अनुमान है कि गैस की जो कीमतें हैं ये एलिवेटेड आपको देखने को मिलेंगी। सप्लाई के जो कंसर्न्स है ये हावी होते नजर आएंगे। इनफैक्ट CY कैलेंडर ईयर 27 तक भी देखें तो $13 MMBTU के प्राइस के फोरकास्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। गेल का जो इम्पैक्ट है ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा बेहतर स्थिति में है गेल, लेकिन पेट्रोनेट LNG इसके लिए जो लगातार दिक्कतें वो चालू होती हुई नजर आ सकती हैं। और जो शॉर्ट टर्म में कीमतें हैं ब्रेंट क्रूड की, ये बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि $110 से $120 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर तनाव थोड़ा सा कम हो जाता है तो अगले 3 से 5 हफ्तों में देखें तो $70 से $80 तक ये कीमतें आ सकती हैं। और इसी के चलते बता रहे हैं कि अगर क्रूड फिसल गया, चीज़ें सामान्य हो गई, तो सबसे ज़्यादा जो वेल करेक्टेड प्लेस है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ये भाव के हिसाब से, वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई हैं, क्योंकि ज़्यादातर OMCs आप देखें तो लेस देन 1 टाइम्स प्राइस टू बुक पर चल रही हैं। और HPCL के मुकाबले देखें तो BPCL और IOC ये कंफर्ट ज़्यादा दे रहे हैं वैल्यूएशन और प्राइस के हिसाब से। हालांकि ये बता रहे हैं कि पेट्रोनेट LNG की जो दिक्कतें लगातार बरकरार देखने को मिलेंगी, और इसी के चलते आप देखें तो पेट्रोनेट LNG में बड़ा डीप कट है। फिलहाल अभी भी देखें तो तकरीबन 8% नीचे है। गैस चिंता का बड़ा विषय है। जरा एक बार वो शीर्ष फिर लिखा है, गैस का गम, OMCs में जोखिम कम। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आशीष, मेरे ख्याल से लाइन इटसेल्फ अगर आप देखें तो बहुत डिस्क्राइबिंग है स्थिति का, बिल्कुल सही अगर आप देखें विवरण है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। एक ब्रेक के बाद जब लौटते हैं तो बात करेंगे ऑप्शन ट्रेड की, और थोड़ा सा निफ्टी IT को स्कैन करेंगे। ये इंट्राडे रिकवरी, ये रिवर्सल कितना मायने रखता है, सब पे बातचीत थोड़े से ब्रेक के बाद। काम करते हैं तो पहले ऑप्शन ट्रेड्स को निकाल लेते हैं, उसके बाद एक हल्का सा डिस्कशन IT पे करेंगे। आशीष पर बताइए, ऑप्शंस में क्या पिक कर रहे हैं आप? सुबह मैंने आपसे एक स्टॉक पूछा था आशीष, प्रीमियम एनर्जीज गजब चलाई है ना, 859 पे डी हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग आपके पास है क्या अभी?
जी वीरेंद्र जी, पूरा का पूरा मेटल पैक में काफी वीकनेस देखने मिल रही है, तो हिंडाल्को में बिकवाली की सलाह है, इसे ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करने की सलाह रहेगी। तो 840 की जो पुट है 22 रुपए करीब में ट्रेड कर रही है, इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करना है वो 17 रुपए का एसएल मेंटेन करे, और ऊपर में जो टारगेट रहेंगे इसके वो 28 और 35 तक के भी इसमें देखे जा सकते हैं। ओके ये बात हो गई। चलिए अब ऑप्शन ट्रेड की हिंडाल्को का पुट ऑप्शन एक बार लेके आइएगा HDFC बैंक। HDFC बैंक एट डे लो 750। देखिए लेवल की तो कोई बात रही नहीं अब, बट HDFC बैंक ने एक लिहाज से अगर आप देखें तो इस गिरावट में अपने एक पैमाना होता है ना, एक क्राइटेरिया होता है कि जनाब ये गिरावट कैसी है। कोविड की गिरावट को पैरेलली अलाइंड कर लिया। जो कोविड की गिरावट थी, कोविड का लो था इसका, उसको पैरेलली अलाइंड कर लिया HDFC बैंक ने। और वही एक कारण है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिंग जो है वो निफ्टी पे प्रेशर डालती हुई हम डे लो पर हैं। एक बात याद रखिएगा जो मैं बात कह रहा था, निफ्टी पे वायलेशन ऑफ 23,500, 23,470 आपको 150-200 पॉइंट कब निकाल के दे देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जो है ना बढ़ता हुआ, प्लीज हैंडल विद केयर। 22500। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स रखे आपने। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई करने में, तब तक के लिए